डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं अलाउंसेस के कि उसमें एक जैसे सिंगल पेरेंट है उसके लिए आपको कुछ अलाउंस मिलेगा अगर आपकी जो सैलरी है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है। इन टोटल अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई अगर फैमिली ऑफ 4 है तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, छोटे शहर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे रेंट भी कम होता है, थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट और भी कम होती है। अगर वहाँ से आप मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या लेके आए और क्या नहीं लेके आए। तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप लेके आए जो कि अलाउ नहीं है और आपने नहीं उनको उसमें मेंशन किया, डिक्लेयर किया, तो अच्छा खासा उसमें फ़ाइन पड़ सकता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अलाउंसेस की, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि ये भी आपके बजट पे इंक्लूडेड है, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और उसकी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं अलाउंसेस के कि उसमें एक जैसे सिंगल पेरेंट है उसके लिए आपको कुछ अलाउंस मिलेगा अगर आपकी जो सैलरी है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तो उसमें आपको अलाउंस मिलेगा, या अगर आपकी जॉब छूट जाती तो उसमें अलाउंस मिलेगा। बट अगेन उसका आपको जो है वो वर्क इन इनकम एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो आप अप्लाई करेंगे, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, किस ऑफिसर असाइन होगा। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये कि मतलब आपको जाना पड़ेगा उस प्रोसेस से, सम टाइम लगता है। बट अगेन अगर आप एलिजिबल होंगे, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे तो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। मोस्टली केसेस जो हम जैसे इंडिया पाकिस्तान के थोड़े से वाइट कॉलर जॉब के बैकग्राउंड के होते हैं वो उस सैलरी रेंज में होते हैं कि जिनको वो अलाउंसेस या तो बहुत कम मिल रहे होते हैं या नहीं मिल रहे होते हैं। बट अगेन वो अलाउंसेस होते हैं अगर आप उसके अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा हम ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं। ग्रॉसरी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, नो डाउट, बट अगेन के आप अपना बजट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ग्रॉसरी मैं कहूँगा कि 4 बंदों के लिए जो पर वीक 150 लगा लें, 150 मिनिमम, यानी 150 डॉलर पर वीक आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का तो ज़ाहिर सी बात है और कम होगा, इसलिए कि फिर सिंगल साथ में रह रहे हैं और शेयर भी वो कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कवर कर लिया, ग्रॉसरी का कर लिया, लिविंग कॉस्ट कर ली, अकोमोडेशन कर ली, मेडिकल कर लिया हमने और एजुकेशन भी कर लिए। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ मेरे जहन में है नहीं, आई थिंक मैंने ज़्यादातर ये पॉइंट क्लियर कर लिए। तो अगर इन टोटल अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई अगर फैमिली ऑफ 4 है तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो सैलरी रेंज वेरी करती है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और उसका जो लिविंग कॉस्ट है वो भी वेरी कर रही है। बट चूँकि आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ आएंगे तो मेरे ख़्याल से ऑकलैंड के हिसाब से मिनिमम आपके 100K होनी चाहिए टू सरवाइव। 100K से नीचे में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। छोटे शहर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे रेंट भी कम होता है, थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट और भी कम होती है। अच्छा, हमने इसमें बिजली का, यूटिलिटीज़ का नहीं कवर किया, तो वो मुझे भी याद आया, तो मैंने कहा कि वो भी मैं ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे जो बिजली है वो डिफरेंट सब यानी कि प्रोवाइडर्स होते हैं, आप अपने हिसाब से पैकेज ले सकते हैं जो भी सूट करता है आपको। उसमें डिस्काउंट पैकेज है और नाइट पैकेज, डे पैकेज। तो उसमें ऑन एन एवरेज है वो आई थिंक 150-160 डॉलर पर मंथ। यूटिलिटी का जो बिल है वो पर मंथ आता है, और कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोवाइडर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप गैस भी हमसे लें, इलेक्ट्रिसिटी भी लें और यानी कि कॉम्स यानी कि इंटरनेट वगैरह भी लें तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट पैकेज मिल जाता है। तो उसको आप लेके चल सकते हैं आई थिंक $250 के अराउंड फैमिली के, जिसके अंदर आपका मोबाइल कनेक्शन और आपका इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और आपका बिजली और गैस। कुछ घरों में गैस होती है, कुछ में बिजली होती है, ये आप देख सकते हैं। बात वही बात है कि मैं अब डिटेल में जाऊंगा तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं कि भाई अकोमोडेशन देखते हुए आपने क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो मैं फिर अलग से जो है वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलें, आज की लास्ट टिप में मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर वहाँ से आप मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या लेके आए और क्या नहीं लेके आए। कुछ लोगों को कंटेनर सस्ता पड़ता है, वो चाहते हैं कि भाई अपने अच्छा खासा ज़िंदगी भर यानी कि मेहनत करके चीज़ें इकट्ठा की हैं, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें, तो वो जो है वो एक साथ ही कंटेनर में ले आते हैं। बट अगर आप कंटेनर नहीं लाना चाह रहे तो उसमें ये कि आप बॉक्सेस के अंदर या बैगेज एक्सेस अपना एक्सटेंड कर लें और बॉक्सेस बना लें। तो उसके अंदर आप जो है वो छोटी चीज़ें जिनका वेट कम है, वॉल्यूम कम है, तो वो आप साथ में ला सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी है,
फर्नीचर भी महंगा है। तो अगर आप वहाँ से यानी पूरा पैकेज लेके आ सकते हैं तो वो ले आएँ। कुछ लोग कंबाइन भी कर लेते हैं, 2 फैमिलीज़ आ रही हैं तो उनके साथ आपने कंटेनर शेयर कर लिया। कुछ कम हैं ऐसी मूवर्स वगैरह हैं, कार्गो कंपनीज़ अच्छा पैकेज देती हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। और खाने पीने की चीज़ें जो नहीं लाएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो बायो सिक्योरिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ फ्रेश, या आप उनकी कस्टम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप लेके आए जो कि अलाउ नहीं है और आपने नहीं उनको उसमें मेंशन किया, डिक्लेयर किया, तो अच्छा खासा उसमें फ़ाइन पड़ सकता है। तो उसमें पूरा कंटेनर आपको उनको खोलना पड़ता है, क्वारंटीन करना पड़ती है। तो कोशिश करें कि ये जो यहाँ पे किसी को आप जानते हैं उससे लिंक बनाएं और वो आपको फ़र्दर गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ लाएँ और क्या चीज़ नहीं लेके आएँ। ठीक है, तो क्लोथ्स अगर ला सकते हैं क्लोथ्स ले आएँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो आपके अपने उसका फ़ोन है या टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये साथ में लिया तो अच्छी बात है। आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। कोशिश मैंने की कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, वरना तो चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे आप 1-1 घंटा बात कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं मिस कर गया हूँ, तो आपके ज़हन में है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर बना सकता हूँ, या कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपके देखने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।